टीचर को भगवान मत बनाओ, देवता मत बनाओ, बस टीचर को यूज करो, अपना फायदा लो। जो भी टीचर आपको इंग्लिश क्वांट रीजनिंग में पसंद आता है उसको फॉलो करो, बेसिक्स कंप्लीट करो, फिर टीचर को छोड़ दो और सेल्फ प्रैक्टिस पे लग जाओ। अगर आधा काम भी कर लिया तो तुम्हारा आउटपुट डबल आएगा, समझ लो डबल आउटपुट, कितना आगे चले जाओगे। तो जब 2 महीने में तुम पहुंचोगे जहां पे ये लोग बेचारे बेसिक्स ही कंप्लीट कर रहे होंगे, तुम उस समय मेंस को फोड़ रहे होगे। सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? आई एम प्रीटी श्योर कि आरआरबी एग्जाम्स को लेकर बहुत सारी जनता ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो देख चुकी है, पर अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कैसे करें। भाई किस सेक्शन को कितना टाइम दें, भाई क्वांट में इतना डर लगता है उसको कैसे कवर करें, रीजनिंग को कैसे कवर करें। अब भाई इस एग्जाम में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, तो हिंदी पढ़े इंग्लिश पढ़े, किस तरीके से क्या करें, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या वीडियो देखें पीडीएफ देखें, हर चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी खासियत आपको बता देता हूं भाई, आज इस वीडियो में आपको बिगिनर प्लस रिपीटर्स दोनों के लिए एक प्रॉपर टू डू लिस्ट में देने वाला हूं। और ये टू डू लिस्ट गॉड लेवल टू डू लिस्ट होने वाली है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे महीने के हिसाब से मैं आपको टू डू लिस्ट दूंगा। भाई दैट मींस कि अप्रैल के महीने में हमें क्या करना है, मई में क्या करना है, जून में क्या करना है, और फाइनली जुलाई में जिस महीने में एग्जाम होने वाले हैं उस महीने में हमें क्या करना है, कब प्री पढ़ना है, कब मेंस पढ़ना है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस टू डू लिस्ट। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, चलते हैं डायरेक्टली अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। भाई सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे बेनिफिट्स की। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप सबको पता है कि भाई होम पोस्टिंग मिलती है। आप में से जो भी स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश में डर लगता है, इंग्लिश समझ नहीं आती, आपके लिए बहुत हाई चांसेस हैं। इसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो एग्जाम होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। तो अगर आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की नहीं भी है तब भी आप प्री के साथ साथ मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। बट उसके साथ एग्जाम का लेवल हाई नहीं होता तो जो इसका कट ऑफ है वो काफी हाई चला जाता है। इसके साथ बहुत अच्छी चीज क्या है कि इंग्लिश इस पेपर में मैंडेटरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बिना इंग्लिश के भी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं हिंदी पढ़ के। क्या भैया हिंदी पढ़ना आसान है? उसके ऊपर अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे। भाई हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई मेंस का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, तो इस पूरे के पूरे एग्जाम में आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, स्पीड कैसे लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, हर चीज के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं और मंथली टू डू लिस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेंगे अप्रैल से लेके 15 मई। ये देखिए ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है। आप जब भी आइए देख रहे हैं आपके पास 25 से 30 दिन बचे होंगे। तो ये वाला जो 1 महीना हमारा रहेगा ये रहेगा अप्रैल से लेके 15 मई तक का महीना, ठीक है। यहां पे सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, चाहे आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है या फिर आप रिपीटर जो भी है, भाई बिल्कुल फ्रेशर है या रिपीटर है, आप सब लोगों को एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक लगाना है। मतलब जहां पे क्वांट और रीजनिंग को आपको अपना स्कोर चेक करना है कि भाई आज मेरी तैयारी कितनी है। अब आपको लगेगा भैया हमें कुछ आता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो भाई ये आपका स्टैंडिंग स्टोन बनेगा, मतलब ये आपका फाउंडेशन, आपकी नींव बनेगी जहां से आपको पता चलेगा कि भाई आज मुझे इतना मैथ आता है, इतना रीजनिंग आता है और मुझे कितना ग्रो करना है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज जब आप फिर तैयारी करेंगे ना वो आपको बेइंतहा मदद करेगा। और अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जब मैंने एसबीआई पीओ की तैयारी चालू करी थी सबसे पहली चीज जो मैंने करी थी वो एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया था। और उससे मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताता हूं, वो पेपर लगाने के बाद मैंने बहुत कॉन्फिडेंस फील करा था। क्यों? बिकॉज मुझे लगा था कि ये पेपर आराम से किया जा सकता है। और यही बात मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये पेपर आराम से बनाए जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग करेंगे, एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाएंगे और इसके साथ एक बार पीवाईक्यू पेपर देख लेंगे। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे जो भी अभी तक आए। इसके अलावा जो सबसे मेन टारगेट रहेगा, या टारगेट की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फोकस पॉइंट। तो सबसे पहला जो आपका फोकस पॉइंट यहाँ पे रहेगा अप्रैल के महीने में, दैट शुड बी, वो बस और बस आपको अपने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को टारगेट करना है। मतलब भाई चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे क्वांट हो गया, अभी पहले अप्रैल के महीने में आपको करंट अफेयर्स को टच भी नहीं करना है। भैया क्या स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स पढ़े? बिल्कुल भी नहीं। अभी उसके बारे में बताऊंगा कब से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश, अगर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी, ठीक है। तो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग या क्वांट हिंदी रीजनिंग के आपको बेसिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। इसमें चाहे तो आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं या किताबों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस फॉलो करते हैं तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। बट अगर आप चाहते हैं कि भैया बुक्स के बारे में बता दीजिए, तो मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताता हूं। एक एग्जाम होता है कैट एग्जाम, अगर चाहे आप बिगनर हैं या फिर आप रिपीटर हैं, कैट एग्जाम की किताबें फॉलो कर लीजिए। कुछ किताबों के आपको नाम बता देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। क्वांट के लिए होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, या फिर सर्वेश के वर्मा, या फिर निशीत सिन्हा। वैसे ही रीजनिंग के लिए होती है भाई रीजनिंग एबिलिटी या लॉजिकल एबिलिटी फॉर कैट बाय निशीत के सिन्हा, अरुण शर्मा। यही 3 ऑथर है, इन्हीं की ही रीजनिंग की किताब है, इन्हीं की ही क्वांट की किताब है। चाहे तो पढ़ लीजिए। थोड़ी हाई लेवल की नॉलेज जरूर देती हैं पर हाई लेवल की किताबें नहीं है। किताबें बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ही बनाई गई, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया क्वांट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो भाई फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है। एक आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आप में से मैक्सिमम लोग मैथ से डरते नहीं हैं। अब आप बोलोगे नहीं भैया हम तो सच में डरते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। भैया क्या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तक नहीं आता? भाई परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये तो सबको आता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं भैया ये फॉर्मूला सबको आता है, हाँ जी, तो मतलब आपके बेसिक्स तो हैं आपके तैयार। प्रॉब्लम क्या है, जब मैं बोलूं भैया एक्स की जगह रख दो 87, वाई की जगह रख दो 53, अब ऐसे माइनस करके डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करो 100 से, अब तुम बोलोगे भैया ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये मुझसे नहीं बन सकता। दैट मीन्स हमें डर मैथ से नहीं है, हमें यहाँ पे डर नंबर से है। तो आपकी जो सबसे पहली लड़ाई होनी चाहिए मैथ से नहीं होनी चाहिए, नंबर से होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, डेली 15 से 20 मिनट दीजिए। जो मैंने आपको कैट की किताबें बताई हैं, इन्हीं के पहले 2 चैप्टर अकेले कैलकुलेशन स्पीड पे हैं कि आप एडिशन कैसे फास्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे फास्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर चीज को बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है। और इसीलिए कैट एग्जाम की किताबें आपके लिए वो तो संजीवनी बूटी का काम करेंगी। ठीक है, नहीं तो आपको यूट्यूब पे भी आराम से वीडियोस मिल जाएंगे भाई, इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। डेली 15 मिनट कम से कम आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्लस भाई कम से कम अप टू 30 आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, अप टू 20 आपको सारे नंबर के क्यूब्स याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए 20 तक, और जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। भैया ये क्या चीज होती है? ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा आज 11.11% ऑफ 9, इसकी वैल्यू क्या है? अब आप तो भैया अचरज में रह जाओगे, भैया ये तो बहुत मुश्किल हो गया। बट आपको पता होना चाहिए भाई 11.11% की मतलब क्या होता है? 1/9। तो 1/9 इंटू 9 करेंगे, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये बेसिक चीजें होती हैं, और इनका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन जो मैथ में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, स्पेशली आरआरबी एग्जाम में बहुत हो, चाहे प्री या मेंस, ये लेवल ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके लिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टर्म्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर ये पूरी शीट आपके पास नहीं है, नीचे कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक काम करना है कि जल्दी से जल्दी ये बेसिक्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, इसके बाद अरिथमेटिक के 4 चैप्टर्स को आपको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। वो 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। भैया यही 4 चैप्टर क्यों? बिकॉज भाई आप ये नोटिस करेंगे, अगर आप यही 4 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं ना, तो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डीआईज ऑलरेडी बनने लग जाएंगे। मतलब हर डीआई में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इन 4 टॉपिक से ही आते हैं। मतलब अगर आपको डीआई बिल्कुल बेसिक आता है और ये 4 चैप्टर हो चुके हैं, तो हर डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अरिथमेटिक के ये 4 चैप्टर जरूर फॉलो कर लेने चाहिए। ठीक है भैया, क्या यहाँ पे क्वांट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज क्वांट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्पीड मैथ्स। इसमें आप क्या करेंगे देख लीजिए, नोट डाउन करिएगा। भाई स्पीड मैथ के सारे बेसिक आपको एक हफ्ते में निपटा लेने हैं। भैया क्या एक हफ्ते में स्पीड मैथ के सारे बेसिक निपटाए जा सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप एक बात नोटिस करिएगा कि स्पीड मैथ के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, भाई एक टॉपिक आता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया क्या ये टॉपिक बहुत मुश्किल है? नहीं भाई, हम सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, बचपन से हमने पढ़ा भाई ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। भाई ये इक्वेशन सबने पढ़ा है, इसको बस आपको रिवाइज करना है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपको हाई लेवल क्वेश्चन बनाने हैं या एग्जाम लेवल के क्वेश्चन बनाने, नहीं। मैं कह रहा हूं बस बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए भाई हाँ जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, भाई ये तो आप जैसे ही अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करेंगे ये टॉपिक भी होने लग जाएगा। और तीसरा टॉपिक आता है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में 2 पैटर्न के आते हैं, एक आता है रॉन्ग नंबर सीरीज और एक आता है मिसिंग नंबर सीरीज। स्टार्टिंग में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज टच भी नहीं करना है, मिसिंग नंबर सीरीज से उठाइए और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट करना चालू करिए। भैया क्या ये जो आप बोल रहे हैं इससे मैथ अच्छी हो जाएगी? भैया अच्छी नहीं, आपकी मैथ बम्पर हो जाएगी अगर आप इतना काम करते हुए चलते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं हवाबाजी चल रही है, ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और मैं हर बार हजारों बच्चों को मेंटोर करता हूं जिनका हर साल सिलेक्शन होता है, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। खुद जब सिलेक्शन लिया है उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क 1000%। ठीक है, इसके अलावा आप लोग और क्या करेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऊपर भी लिखी है, नोट डाउन करिएगा। आफ्टर दिस कवर बेसिक डीआई पैटर्न्स डेली 1 घंटा।
ये आपको क्या करना है, मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई। सबसे पहले आप डेली क्या काम करेंगे, अपना कैलकुलेशन स्पीड पे काम करेंगे। इसके अलावा आप ये स्पीड मैथ के टॉपिक को एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे, और वो जो 4 मैंने अरिथमेटिक के चैप्टर्स बताए उनको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सारी चीजें कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो भाई ये सारी चीजें कंप्लीट करने में आपको आइडियली 15 से 20 दिन लगने चाहिए। भैया क्या 15 से 20 दिन इनफ होते हैं बेसिक्स पढ़ने में? मैं आपको अगेन कह रहा हूं, आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, प्रो नहीं बनना है, उनमें टॉपर नहीं बनना है। इतना बनना है कि भाई आपको बेसिक समझ आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देके समझ आ जाए ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन देके समझ आ जाए कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन का टॉपिक आइडेंटिफाई कर सके, बस उतने लेवल का आपको पढ़ना है। जब इतना बेसिक काम 15 से 20 दिन में आप कर लेंगे, जल्दी से आप लोग मूव कर जाइएगा अपने डीआई के डिफरेंट बेसिक पैटर्न्स के ऊपर। मतलब बेसिक क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर्स ने कराई है, फॉर एग्जांपल कौशिक मोहंती, आशीष अरोड़ा, हर्षल अग्रवाल, बहुत सारे टीचर्स हैं, उन सबने करवाई है। किसी भी टीचर की आप क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। अब भैया बेसिक्स कंप्लीट करने में हमें कितने दिन लगेंगे, तो भैया बेसिक कंप्लीट करने में अगेन आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। भैया क्या ये टाइम इनफ है? हमें लग रहा है टाइम बहुत कम है। देखिए मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप जितना कम टाइम अपनी तैयारी को देंगे, उतने कम समय में आप तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं जितना ज्यादा समय आप अपनी तैयारी को देंगे, आपकी तैयारी फैलती चली जाएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि आपको जितना कम टाइम दे सकते हैं अपनी तैयारी को, उतना कम दीजिए, उतना ज्यादा आउटपुट निकलेगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से अगेन बोल रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। और ज्यादा नहीं, बस 1 महीना मेरी बात मान के देखिए, आप बहुत सारे बच्चों से कई गुना आगे चले जाएंगे। दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव इन दिस टू डू लिस्ट। मैंने बहुत मेहनत से टू डू लिस्ट बनाई है, और आपको बेइंतहा मदद करेगी ये टू डू लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वांट में क्या करना है, डीआई के बिफोर स्टार्टिंग डीआई कवर बेसिक 4 टॉपिक्स, वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दिस इज इट भाई, आपको इतना ही काम करना है। भाई सबसे पहले स्पीड मैथ के बेसिक्स कंप्लीट कर लेने हैं, अरिथमेटिक के वो 4 चैप्टर्स जो मैंने बताया वो कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन स्पीड की 15 से 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है, और डीआई के बेसिक पैटर्न्स को समझ लेना है। भैया बार चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, टेबुलर डीआई क्या होता है, दैट्स इट। आपको मतलब एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया कि डेली का काम क्या है। तो डेली का काम भाई, जैसे ही हफ्ता 10 दिन के अंदर आपके बेसिक स्पीड मैथ के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, जल्दी से डेली 15 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन लगाएंगे, 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 15 नंबर सीरीज, और डेली 1 घंटा डीआई की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट। अगले 1 महीने तक आप लोग क्वांट में इतना करेंगे, सॉर्टेड हो गया, एग्जाम निकलने के नजदीक पहुंच जाएंगे, ठीक है भैया। इसके बाद आपने तो भैया फटाक से इंग्लिश लिख दिया। भैया आपने इंग्लिश इसलिए तो नहीं लिख दिया कि इंग्लिश आपका फेवरेट टॉपिक है, नहीं भाई, इंग्लिश मैंने इसलिए नहीं लिखा। आप में से बहुत सारी जनता ना एक्चुअली कंफ्यूज रहती है कि भैया इंग्लिश को फोकस करें या हिंदी चूज कर लें, बिकॉज हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी चूज करते हैं। पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही आके बताते हैं कि भैया पेपर में इंग्लिश का लेवल आसान है और हिंदी का लेवल मुश्किल है, बिकॉज हिंदी में जो व्याकरण पूछी जाती है, जो वहां की ग्रामर पूछी जाती है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वहीं इंग्लिश में जो चीजें पूछी जाती हैं वो कंपैरेटिवली आसान लगती है, उनको इजी लगती है। इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर नहीं लगता, मतलब आपको लगता है कि यार मैं मेहनत करूंगा तो हो सकता है इंग्लिश बनने लग जाए, तो एटलीस्ट अगले 1 महीने तक इंग्लिश को समय देके जरूर देखिए, बिकॉज इंग्लिश यहाँ पे आरआरबी के एग्जाम में बहुत हाई लेवल नहीं पूछी जाती। और उल्टा ये लोग ट्रिक गेम खेलते हैं भाई, सबको ये दिखा दिखा के हम हिंदी भी दे रहे हैं, हिंदी भी दे रहे हैं, हिंदी मुश्किल कर देते हैं, इंग्लिश आसान कर देते हैं, और जो बच्चा यहाँ पे चैलेंज लेता है इंग्लिश को बनाने का, उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं कंपैरेटिवली जो हिंदी बढ़ा के जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अगर आप किसी पुराने स्टूडेंट को जानते हैं तो उनसे बात करके देखिएगा, वो भी यही बात बोलेंगे कि भैया इंग्लिश आसान थी, हिंदी मुश्किल थी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है भाई, डेली आपको एटलीस्ट बुक्स को रीड करना है 45 मिनट्स। किसी भी किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे किसी नॉवल को पढ़ लीजिए, सेल्फ हेल्प किताब पढ़ लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो एडिटोरियल अभी रीड मत करिएगा। बेसिक जो आपकी स्पोर्ट न्यूज हो गई, एंटरटेनमेंट न्यूज हो गई, जो आपको मजा आता है और आसान होती है, उन चीजों को पढ़िए। इजी चीजों को पढ़ना है आपको डेली 45 मिनट, ठीक है। कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको अब बुक की लिस्ट चाहिए, भैया किताबों की लिस्ट दे दीजिए, कौन कौन सी किताबें पढ़ के इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, तो वो आप कमेंट कर दीजिए, आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ग्रामर एंड वोकैब आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आर वीक इन इंग्लिश कवर 5 टॉपिक्स ऑफ ग्रामर ओनली। भाई इस पेपर में ग्रामर और वोकैब का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जैसे जैसे आप रीडिंग करते रहेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी खुद ब खुद ग्रामर और वोकैब दोनों ही इंप्रूव होती जा रही है, दोनों ही बेटर होती जाएंगी। बट स्टिल आपको लगता है कि भैया मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है, तो वो 120 रूल के पीछे मत भागिएगा। आपको यहाँ पे ग्रामर के मात्र 5 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा है टेंसेस, तीसरा है वर्ब एडवर्ब, चौथा है नाउन प्रोनाउन, और पांचवा है प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव,
और नीचे मैंने एक और बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि भाई कंप्लीट ग्रामर इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर ये 5 टॉपिक्स निपटा लीजिए। भैया क्या 15 दिन में निपट सकते हैं? आराम से निपट सकते हैं, अगर तुम वो फालतू की चीजों में ना उलझो, वो 120 रूल ये वो करके ना उलझो। अब अगर आप लोग को ग्रामर का फाउंडेशन कोर्स चाहिए और आप चाहते हैं कि भैया नहीं आपसे ही पढ़ के समझ आता है, आप जो पढ़ाते हो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर का फाउंडेशन बैच लाया जाए। पर ये तभी करा जाएगा जब नीचे कमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए ग्रामर का प्रॉपर डिटेल बैच लाया जाए, जहां पे जीरो से एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाए। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि भैया एक एडिटोरियल क्लासेस बिगिनर्स के लिए भी स्टार्ट करिए, भैया जैसे द एडिटोरियल शो चलता है मेंस के लिए, मेंस क्लासेस आप डेली लेते हैं, भैया क्या आप एक बिगिनर के लिए क्लासेस ले सकते हैं? तो भाई आप इसके लिए नीचे कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप लोग बिगिनर्स के लिए भी एडिटोरियल शो चाहते हैं? बिकॉज जो अभी हमारा एडिटोरियल शो है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन मेंस एग्जाम, हाई लेवल की रीडिंग करते हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से हमें भैया एक एडिटोरियल कैसे पढ़ा जाता है वो बता दीजिए, उसके लिए भी बैच लेके आइए, कमेंट करके बताइएगा, कोशिश रहेगी वो वाला बैच भी जल्दी से जल्दी लाया जाए, ठीक है। बट आपको कोशिश, देखिए मैंने अगेन बता रहा हूं, ग्रामर में उलझने की कोशिश मत करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बैच बेचेंगे ग्रामर का, बोलेंगे 2 महीना पढ़ लो, 3 महीना पढ़ लो, नहीं भाई 15 दिन में ग्रामर के ये 5 टॉपिक्स आराम से कंप्लीट करे जा सकते हैं, आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भैया। अब रीजनिंग में हमें और क्या करना है बता दीजिए। तो भैया रीजनिंग में देखिए बहुत सिंपल चीजें मैंने लिखी है, डेली आपको 2 मिसलेनियस टॉपिक्स पिक करने हैं, डेली 2 घंटा ही आपको पढ़ना है, यहाँ पे रीजनिंग में 2 घंटा टाइम देना है, मिसलेनियस टॉपिक में 1 घंटे का समय देना है, जहां पे 15 दिन के आसपास में आपको कोशिश करनी है सारे टॉपिक्स का बेसिक आप कंप्लीट कर लें। भैया मिसलेनियस टॉपिक्स में कौन कौन से आते हैं? भैया यहाँ पे आता है आपका इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म, कोडिंग डी कोडिंग, चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये 6-7 टॉपिक्स हैं। 15 दिन में आप इनके 2-2 3-3 दिन देंगे, इनको आराम से निपटा सकते हैं। क्या भैया हाई लेवल भी आ जाएगा 15 दिनों में? नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब अगर सिलॉजिज्म का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सके, हाँ जी भैया ये सिलॉजिज्म है, ये ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी, मतलब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का आ जाता है या डायरेक्शन सेंस का आ जाता है तो आप बना भी सकें, और 15 दिन इस चीज के लिए मोर देन सफिशिएंट है, जहां पे आप बेसिक नॉलेज ले सकें। भैया 15 दिन कम तो नहीं है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं कि इतना करेंगे ना जब आप, तो आपको एक स्ट्रेंथ फील होगी, आपको अंदर से लगेगा नहीं यार मुझे एक्चुअली में वो आउटपुट मिल रहा है जो सब लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि भैया 2 महीने में बनाएंगे। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, जितना मैं आपको बता रहा हूं ना आपको 15 दिन में करना है, बाकी टीचर्स बाकी मेंटर्स बच्चों को गाइड करेंगे 2 महीने में करने की। और अगर तुम ये 15 दिन में इनके 2 महीने का 50% भी कर लेते हो तो सोचो कितना आगे रहोगे। 1/4 समय में अगर आधा काम भी कर लिया तो तुम्हारा आउटपुट डबल आएगा, समझ लो डबल आउटपुट, कितना आगे चले जाओगे। तो जब 2 महीने में तुम पहुंचोगे जहां पे ये लोग बेचारे बेसिक्स ही कंप्लीट कर रहे होंगे, तुम उस समय मेंस को फोड़ रहे होगे। इसलिए मैं कहता हूं कम समय दो तैयारी को, बट राइट डायरेक्शन में समय दो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी मिसलेनियस टॉपिक्स से ना दिल कम लगाइएगा, बिकॉज जनरली क्या होता है रीजनिंग में ना बच्चे मिसलेनियस टॉपिक से दिल लगा लेते हैं, पूरा पूरा दिन मिसलेनियस टॉपिक्स बनाते हैं। नहीं, आपको जल्दी से जल्दी पजल्स को बनाना स्टार्ट करना है, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में 1 घंटा स्टार्टिंग से ही देना चालू करिए, जहां पे कम से कम 3 से 4 पजल बनाने की कोशिश करिए। अब इसकी बेसिक्स तो आपको पढ़ सकते हैं, 1000 पजल सीरीज है, 500 पजल सीरीज है, सारी सीरीज आपको मिल जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा भैया बेसिक तो हो गया, फिर प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो भाई प्रैक्टिस के लिए एक ही सोर्स जो मुझे पसंद है, कि काफी समय से आपको रिकमेंड भी करता आ रहा हूं, गाइडली के कुछ पीडीएफ बंडल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम टाइप का कुछ बंडल आता है, वो ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा मॉक टेस्ट भी अगर आप लेंगे ना तो गाइडली ले लीजिएगा, लेवल थोड़ा ज्यादा जरूर होता है बट आपको मदद करेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, गाइडली के पीडीएफ बंडल का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इतना करते करते आप चलेंगे तो भैया क्या स्टार्टिंग से हमें 10-10 घंटे तैयारी करनी है? नहीं, मैं फिर से लिख के बता देता हूं, भाई क्वांट में अराउंड आपको 3 घंटे की तैयारी करनी है, रीजनिंग में भी अराउंड आपको 2 से 3 घंटे देने हैं, और इंग्लिश में मात्र 1 घंटा देना है। तो कितना है? 3, 2, 5 और 1 6, तो 6 से 7 घंटे ही आपको देने हैं। भैया करंट अफेयर्स तो आपने बताया ही नहीं, तो नहीं पढ़ना है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कब पढ़ेंगे? अगले महीने से, पहले महीने करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपने अब एग्जाम्स में देख ही लिया होगा करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो वो आउट ऑफ नोवेयर कुछ ऐसा देंगे जो हमें आएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। भैया यहां तक हमने 15 मई की बात कर ली, तो इसके आगे क्या करेंगे? तो भैया 16 मई से लेके 15 जून यहाँ पे आपका क्या रहेगा?
एक प्रीलिम्स मॉक अगले 2 हफ्ते के लिए आपको लगाने हैं, मतलब 1 महीने का जो समय है आपको 2 प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। मतलब प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, क्वांट एंड रीजनिंग के 2 मॉक फुल लगाने हैं एक ही सिटिंग में, ठीक है। और क्या करेंगे भैया, क्वांट में आपने अलग से क्या लिख दिया है, मोर फोकस ऑन अरिथमेटिक। भैया इस समय जब आपके बेसिक डीआई हो जाएगा, वो 4 चैप्टर होने के बाद आप डेली 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 15 क्वाड्रेटिक, 15 नंबर सीरीज करते आ रहे हो, इसके अलावा डेली कैलकुलेशन स्पीड पे काम कर रहे हो, तो इस समय जो आपका मेन फोकस रहेगा वो अरिथमेटिक पे आप शिफ्ट कर देंगे, जहां पे कॉन्सेप्ट प्लस डेली प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 1.5 घंटा। मतलब फुल समय जो आपका रहेगा उसमें से मेजॉरिटी समय क्वांट में आप अरिथमेटिक को ही देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा डीआई में आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, पिछले 1 महीने में बेसिक कर लिया, सब कर लिया, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली। यहां पे थोड़ा प्रीलिम्स लेवल को फोकस करेंगे, जहां पे प्रीलिम्स के डीआई डेली कितने बनाएंगे, कम से कम 5 से 7 सेट डेली हमें प्रीलिम्स के बनाने ही बनाने हैं। और स्टार्टिंग में अभी अभी स्टार्ट करेंगे तो वो करने में भी आपको 1 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा, ठीक है। तो प्लस स्पीड मैथ के क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी बोल दिया, 15 क्वेश्चन करने, 30 मिनट से 45 मिनट उसमें आपको लगेंगे। टोटल कितना समय लगेगा, 3 से 3.5 घंटे आपको डेली यहाँ पे 16 मई से 15 जून तक क्वांट को देने हैं। भैया क्या इतना करने में कंप्लीट हो जाएगा? भाई भरोसा रखिए, मुझे मेंटोर मानते हैं, एजुकेटर मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत ज्यादा ईमानदारी से आपको टू डू लिस्ट दे रहा हूं। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है करंट अफेयर्स के लिए कुछ लिखा है जो यूट्यूब पे आके ऐसी बात भी कर दे, उसके ऊपर भी आते हैं, पर देखिए बहुत ईमानदारी से बताया, एक बड़ा भाई होने के नाते चीजें बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में आपको क्या करना है, यहां पे आपको कोशिश करनी है कि रीजनिंग में जो आपने मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ लिए ना, उनके टॉपिक टेस्ट लगाने स्टार्ट करिए, ज्यादा नहीं, हर ऑल्टरनेट डे पे। फॉर एग्जांपल आज आपने इनइक्वालिटीज पढ़ा, कल इनइक्वालिटीज का टॉपिक टेस्ट लगा लीजिए, अगले दिन डायरेक्शन सेंस पढ़ा, उसका टॉपिक टेस्ट लगा लीजिए। वैसे ऑल्टरनेट डेज पे लगाते चलिए, बिकॉज एक दिन प्रैक्टिस और एक दिन टॉपिक टेस्ट, एक दिन प्रैक्टिस एक दिन टॉपिक टेस्ट, ये टॉपिक मिसलेनियस आपका रॉक सॉलिड हो जाएगा कि किसी भी लेवल का आ जाए आप आराम से बना सकेंगे, ठीक है। प्लस इसके साथ यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का समय आपको बढ़ा के 2 घंटे का करना है, जहां पे सारा टाइम आपको कॉन्सेप्ट में नहीं देना है, मतलब सारा टाइम आपको क्लासेस में नहीं देना है, बल्कि सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, खुद भी बैठ के बनाने की कोशिश करनी है। या अगर आप क्लास भी ले रहे हैं तो कोशिश करिए क्लास को पॉज करके खुद से बनाइए, फिर वहां पे जो भी एजुकेटर है उसका सोल्यूशन देखिए और उसको मैच करिए, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में क्या करेंगे कि भैया अभी भी इंग्लिश में हमें ज्यादा टाइम देना है, उतना ही, ज्यादा नहीं, 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा जो आप पहले पढ़ रहे थे उतना ही आपको अभी भी करना है। यहाँ पे जो आप रीडिंग करेंगे कोशिश करिए 45 मिनट जो आप कर रहे हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा लीजिए। अगर आप बहुत सिंपल किताबें पढ़ रहे थे अभी तक, चेतन भगत, दुर्जॉय दत्ता के नॉवल पढ़ रहे थे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लीजिए, इंग्लिश ऑथर की किताबें पढ़िए या फिर एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए बेसिक टॉपिक्स की, ज्यादा नहीं, 5 टॉपिक बेसिक बता रहा हूं वो पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड फिलर्स, यही 5 टॉपिक्स होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं। और बाकी जो चैप्टर्स टॉपिक्स आते हैं ना वो इन्हीं के ही आगे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। भाई वर्ड स्वैप पढ़ लो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो पैराजम्बल से बन जाता है। वो जो अलग अलग टाइप के जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बन जाता है। डबल फिलर, ट्रिपल फिलर जो आते हैं वो फिलर से बन जाते हैं। और जो हाई लेवल एरर डिटेक्शन क्वेश्चन आते हैं, बेसिक तो एरर डिटेक्शन नहीं होता है, वो उनसे बन जाते हैं, ठीक है। भैया कहां से पढ़ सकते हैं इनके बेसिक्स? तो भाई मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच रखा है, वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। इससे बेहतर, इससे इन डेप्थ फाउंडेशन बैच अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सारी वीडियोस हटा दूंगा। बिकॉज मुझे इतना भरोसा है कि जो कंटेंट मैं आपको वहां प्रोवाइड करा रहा हूं ना, लोग पेड बैच में भी नहीं देते। अब वो फाउंडेशन बैच जरूर पढ़ लीजिए, ज्यादा क्लासेस नहीं है, मात्र 24 क्लासेस। और जिस बच्चे ने 24 क्लासेस पढ़ ली ना, वो बाकी बच्चों के 6 महीने की तैयारी पे भारी पड़ेंगे। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं पूरे भरोसे के साथ। फाउंडेशन बैच की एक एक क्लास को आपको बहुत शिद्दत से पढ़ना है और नोट जरूर बनाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपकी मैं मान के चलता हूँ ग्रामर हो चुकी होगी, तो मैंने देखिए ग्रामर अलग से अब नहीं निकला, नहीं लिखा मैंने ग्रामर बार बार पढ़ो रिवीजन करो, नहीं, जरूरत नहीं है। बिकॉज आप जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे खुद ब खुद ग्रामर और वोकैबुलरी का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। प्लस वोकैबुलरी में जो भी पढ़ते हैं अपने नोट्स बना लीजिए, मैं डेली एडिटोरियल की क्लास लेता हूँ, वहां पे भी वोकैबुलरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और प्लस कोशिश करिए कि जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो थोड़े हाई लेवल के हो जाए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ठीक है, उनके पढ़ लीजिए, या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़िए। आपकी रीडिंग एबिलिटीज को थोड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश करना है हमको, ठीक है। प्लस करंट अफेयर्स, भैया करंट अफेयर्स को तो बहुत बेसब्री से इंतजार है, उसमें क्या करना है? देखिए मैंने बहुत ईमानदारी से लिखा है, नो वीडियोस
नो डेली पीडीएफ्स। आपको करंट अफेयर्स में ना तो वीडियोस पे जाना चाहिए इस समय, ना ही डेली पीडीएफ्स पे जाना चाहिए, बिकॉज ये दोनों ही इस समय आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम रहेंगे, आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, स्टार्ट विद मंथली और वीकली पीडीएफ, ये आपकी एक्चुअली में मदद करेंगे। और आप देखिए समझेंगे यहाँ पे कि धीरे धीरे करके आपको बेस बनता जा रहा है, आपका बेस बनता जा रहा है करंट अफेयर्स में, और इस समय वीडियोस में टाइम बेस ज्यादा हो जाएगा। और अभी तो आपको बेसिक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को पढ़ना है, आप करंट अफेयर्स को भी घुसा लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भैया करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है, मात्र 45 मिनट। और कब देना है भैया, दिन का आखिरी समय। मान के चलिए आप रात को 11 बजे सोने जाते हैं तो 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करिए, आप 12 बजे सोते हैं तो 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करिए। दिन का आखिरी 1 घंटे में कोई भी 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट दीजिए। वीडियोस मत देखिए, डेली पीडीएफ मत पढ़िए, मंथली या वीकली पीडीएफ उठा लीजिए। भैया इसका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो भी ले सकते हैं। कोई भी सोर्स ले लीजिए, पीडीएफ सोर्स से ही पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां तक हमारी कहां तक बात हो गई भाई, हमने 15 जून तक की तैयारी कर ली। भैया आप तो हम काफी आगे आ गए हैं, सब फील हो रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है। भैया इसके बाद क्या करना रहेगा, 16 जून से लेकर 10 जुलाई, दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप वो करेंगे जो मैक्सिमम लोग अभी नहीं कर रहे होंगे, मेंस सेंट्रिक प्रिपरेशन। यहां पे आप मेंस की तरफ जाएंगे। और जो सब लोग बोलते हैं भैया मेंस प्लस प्रीलिम्स की तैयारी साथ में कैसे करते हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पेड बैच की चीजें भाई आज फ्री में खुल रही हैं, पेड बैच की चीजें फ्री में खुल रही हैं आज। क्या करोगे, मेन सेंट्रिक तैयारी करोगे, मतलब अगले 1 महीने 15 जून से लेके 10 जुलाई तक हाई लेवल क्वेश्चंस लगाने हैं। प्लस फुल लेंथ मॉक डेली लगाइए। भैया फुल लेंथ मॉक मतलब मेंस नहीं, प्रीलिम्स, प्री के मॉक डेली आपको लगाने हैं। प्लस सेक्शनल मॉक भी लगाते चाहिए प्री लेवल के। भैया इतनी मॉक लगाएंगे तो क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे फोकस यहाँ पे प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए, मतलब कितनी ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भैया यहाँ पे क्या हम क्लासेस का नंबर कम कर दें, बिल्कुल। यहाँ पे आपका क्लासेस होने चाहिए बहुत कम और सेल्फ प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत ज्यादा। और इसलिए देख लीजिए मैंने डेली फुल मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक की यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दी है। जैसे जैसे आप आगे चलते चलेंगे आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे जाते जा रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया है अभी तक, अगर वो शिद्दत से फॉलो करते हैं तो जून 15-16 आते आते ना आपका बेस इतना रॉक सॉलिड हो चुका होगा कि आप किसी को भी आपको इतना रॉक सॉलिड हो चुका होगा कि उसके बाद तुम्हें कभी कट ऑफ की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा इतने मजबूत फाउंडेशन के साथ हर एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है भैया, मेंस का मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट करना है। हर वीकेंड पे, हर शनिवार या फिर रविवार को एक मेंस का मॉक लगाना है। मतलब 15-16 जून के बाद से आपको कोशिश करनी है कम से कम 2 से 3 मेंस के फुल लेंथ मॉक आप लगा लो एग्जाम से पहले पहले, ज्यादा नहीं, 2 से 3 तो लगा सकते हैं, तो बस 2 से 3 ही आपको मॉक टेस्ट मेन के फुल लेंथ लगाने, ठीक है, वो भी एक सिटिंग के अंदर। इसके अलावा कुछ डेली प्रैक्टिस की मैंने चीजें लिखी हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। भाई प्री लेवल डे आपको डेली लगानी है। कितने टॉपिक्स, कम से कम 7 सेट आपको डेली यहाँ पे डीआई के लगाने हैं। स्पीड में जो आप करते आ रहे हैं 15 सिंप्लीफिकेशन, 15 क्वाड्रेटिक, 15 नंबर सीरीज डेली लगाने हैं। प्लस प्री लेवल के मिसलेनियस और पजल्स, मतलब रीजनिंग की बात कर रहा हूं, रीजनिंग के भी ये टॉपिक्स आपको डेली लगाने हैं। कितने पजल भैया डेली लगाने हैं, कम से कम 7 से 8 सेट्स आपको डेली प्री लेवल के भी लगाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं प्लस प्री की तैयारी भी कर रहे हैं। और जो सब लोग अभी उलझे बैठे होंगे भैया प्री और मेंस, प्री और मेंस क्या करें समझ नहीं आ रहा, भाई तुम उनसे कोसों आगे निकल चुके होगे। और जहां वो बेचारे अभी प्री के फाउंडेशन में उलझे पड़े हैं, तुम मेंस के मॉक टेस्ट लगा रहे होगे। माइंड गेम है भाई, बहुत आगे जाना है सब लोगों से। इसके अलावा और क्या करेंगे भाई, यहां तक तो हो गया, 10 जुलाई तक हो गया। अब हमारे पास 15-20 दिन का समय बचा है फाइनल एग्जाम आने में। अब यहां पे जो आपका जो मेन गेम होगा, आप स्विच मारेंगे। और स्विच मान के जो मेन जो चीज आपकी चली जाएगी प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी के ऊपर। डेली प्रीलिम्स मॉक लगाएंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स की। दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा आप कोशिश जरूर करिएगा कि बीच बीच में मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे, जिससे मेंस लेवल का पूरा टच ना छूट जाए। पर यह जो मेन फोकस आपका रहेगा वो बस और बस प्रीलिम्स के ऊपर रहेगा। और लास्ट 15 दिन में आपको क्या करना है, डेली 2 प्रीलिम्स के मॉक लगाइए और उनका डिटेल में एनालिसिस करिए। दैट्स इट। इसके अलावा बस और बस सेल्फ प्रैक्टिस। मतलब आपको मैं बहुत सिंपल चीज बता देता हूं, जितना ज्यादा आप क्लासेस से बचते हुए चलेंगे, क्लासेस का बस एक आपका होना चाहिए, एक फाउंडेशन, एक आपका बेसिक गोल होना चाहिए कि आपको बस बेसिक्स कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा जितनी जल्दी ये बात समझ आता है, और मैं खुद एक एजुकेटर होने के बाद ये बात बोल रहा हूं कि आपको टीचर को यूज करना आना चाहिए। टीचर को भगवान मत बनाओ, देवता मत बनाओ, बस टीचर को यूज करो, अपना फायदा लो।
जो भी टीचर आपको इंग्लिश क्वांट रीजनिंग में पसंद आता है उसको फॉलो करो, बेसिक्स कंप्लीट करो, फिर टीचर को छोड़ दो और सेल्फ प्रैक्टिस पे लग जाओ। अगर फिर भी क्लासेस लेते हो तो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, खुद से बनाओ, आगे बढ़ जाओ। टीचर को दिल मत लगाओ, टीचर को दिल मत दे दो कि भाई टीचर को शाहरुख खान सलमान खान मान रहे हैं, नहीं, दिल मत लगाइए। मैं खुद एक एजुकेटर होने के बाद ये बात बोल रहा हूं। टीचर को सम्मान जरूर दीजिए, पर ये नहीं है कि मैं उसकी वो लाइव क्लास नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, सांस नहीं आ रहा, नहीं। आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे जितना जल्दी मूव करेंगे और जितना जल्दी क्लास का नंबर कम, क्लास का समय कम और सेल्फ प्रैक्टिस का समय ज्यादा होगा, आप देखेंगे आप अपने सिलेक्शन के उतना ज्यादा नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। भाई यहाँ पे मैंने मंथ वाइज डिटेल, टॉपिक वाइज कितने मॉक टेस्ट क्या है, सब कुछ आपको बता दिया। स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद कोशिश करता हूं कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई कर सके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिसको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, या आपको लगता है वो गलत गाइड हो रहा है, तो उसके साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज हर बच्चे का हक बनता है सही गाइडेंस पाना। चलिए इसी तरह बने रहिए दाल फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगली इंग्लिश की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।